झांसी में बाहर बड़ा गांव गेट सुंदरपुरी का बाग स्थित श्री महाकालेश्वर राजा बाबा मंदिर में आज महाकालेश्वर राजा बाबा सेवा समिति की हुई पत्रकार वार्ता में मुख्य संयोजक अजीत राय ने बताया कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व पर महाकालेश्वर राजा बाबा के 75वें वार्षिक उत्सव पर महानगर में विशाल बारात निकाली जाएगी, जिसमें शंकर जी, नंदी, ब्रह्मा, विष्णु एवं भूत प्रेत के स्वरूप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। विशेष आकर्षण बनारस एवं वृंदावन के कलाकारों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। डीजे एवं बैंड बाजे धार्मिक धुन गीत बजते हुए चलेंगे। 501 महिलाएं सर पर मंगल कलश रखकर बारात के आगे चलेंगी। दोपहर 12 बजे बारात मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई शाम को यथास्थान पर विराम होगी, जहां पर 4 पहर का महाअभिषेक एवं अन्य वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। 27 फरवरी को राजा बाबा का भव्य श्रृंगार एवं आरती होगी। इसके पूर्व 25 फरवरी को महाकाल राजा बाबा का हल्दी एवं तेल से उपटन होगा। मंदिर परिसर को आकर्षण विद्युत सजावट से दुल्हन की तरह सजाया गया है। पत्रकार वार्ता में अनिल मुदगिल, रविश त्रिपाठी, विशाल गुप्ता, विजय दीक्षित आदि लोग उपस्थित रहे। कई उदाहरणें हैं कि संविधान पर यह देश नहीं चल रहा है। इसी कारण ये हमारे लोग जो संविधान पढ़ते हैं वो लोग, ये देश संविधान पर नहीं चल रहा है। संविधान पर चलता था तो देश आज आगे निकल जाता था, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसी कारण सरकार पर दबाव डालने का काम हम गैर राजनीतिक संगठन के माध्यम से आज कर रहे हैं। समाज को अंधविश्वास की ओर ले जाया जा रहा है, जो आपके मंच से क्या है, किस तरीके से मानते हैं कि संविधान को समाज को अंधविश्वास पे ले जा रही है बात? आज देखा जाए तो सब जगह बाबा लोगों का राज्य चल रहा है। आज हर एक शहर में एक बाबा बैठा है। प्रधानमंत्री भी आज इस झांसी में है या हम मध्य प्रदेश में है, और उससे चल रहा है कि जो पार्टियां है, जो पार्टी आज सत्ता में बैठी है, केंद्र में बैठी है, राज्यों में बैठी है, वो इन बाबाओं को बढ़ावा देती है। बाबाओं के विचार कोई नहीं है, अंधश्रद्धा और पाखंडवाद इस देश के लोगों के सामने वो देते हैं और उनको गुमराह करते हैं। उसके खिलाफ हमारा ये मिशन चल रहा है। देखिए, आज यहाँ 9वां बुद्ध महासम्मेलन था। बनते सुमित रतन जी और हम मिलकर बुद्ध समाज के जो 80,000 से ज्यादा बुद्ध विहार हैं, उसके बारे में बहुत दिन से हम लोग कोशिशें कर रहे हैं। और अभी लेटेस्ट जो बोध गया में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका देखकर तो हम सब लोगों का दिल हिला जा रहा है। तो हमने ये सब आज यहाँ से हमने अपने स्पीच में भी ये बात कही है, और एक प्लान बना रहे हैं हम लोग कि बुद्ध समाज के जो 80,000 बुद्ध विहार जो छीन लिए गए हैं, उनको वापस दिलाने के लिए एक बड़ा आंदोलन, जिसमें 20% कानूनी कार्रवाई होगी, 80% जन आंदोलन होगा, जिसमें हमने गुजारिश की है सारे समाजों से, खास तौर पे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन से और SC ST समाज से, OBC समाज से, कि वो आए। बुद्ध समाज की सबसे पहले बोध गया को आजाद कराया जाए, उसके बाद 80,000 जो उनके बुद्ध विहार हैं उनके लिए कार्रवाई मजबूती से शुरू किया जाए। फिर हम दूसरे धर्म के लोगों के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। हम गुरुद्वारों के लिए भी कदम आगे बढ़ाएं, चर्च के लिए भी बढ़ाएं, हम मस्जिदों के लिए भी कदम आगे बढ़ाएंगे। और हम जो हमारे ट्राइबल भाइयों का जो धर्म की पद्धति है, उनके ऊपर हमला हो रहा है, उनकी भी मदद करने जाएं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को लेकर क्या कहेंगे? ये इसीलिए हुआ है, मैंने अभी स्पीच में भी ये कहा है, मैं मुस्लिम समाज को बहुत दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, वहाँ पे तो सारे जो बड़े बड़े हमारे नेता हैं वो सब RSS और BJP के एजेंट ही हैं, कि अगर हमने बुद्ध समाज की रक्षा नहीं की, हम सब ने मिलकर बुद्ध समाज की रक्षा नहीं की, तो जो बोध गया में हुआ कि उनका धार्मिक सबसे बड़ा स्थल है वो बुद्ध समाज का, उस पर कब्जा किसका है? वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी का नहीं है। तो ये सबके साथ होगा, वो आज सबके साथ हो रहा है। इसीलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल में आपने देखा कि जो वक्फ जो बोर्ड बनेंगे उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स को भी रखने की बात हो रही है। ये सजा है हम सब लोगों के लिए कि हमने बुद्धिस्ट समाज, जो हमसे सबसे छोटा समाज है, सबसे अगर देखा जाए तो उस तरीके से कमजोर भी है, हमने उनकी रक्षा के लिए खड़े नहीं हुए, तो आज हमारे सर पे भी वही मुसीबत आ गई। कई राजनीतिक पार्टी ईवीएम को लेकर लड़ाई हुई, लेकिन अभी तक ईवीएम हट क्यों नहीं पा रहा? आप भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हो और आप भी लगातार। देखिए, मैं तो पिछली 5 जनवरी से लड़ रहा हूँ, मुझसे पहले बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ, जब से हमने 5 जनवरी 2024 से सड़क पे आंदोलन शुरू किया है, उसके बाद से ये नंबर 1 एजेंडा देश का बन चुका है। देश का ही नहीं,
अब तो अमेरिका में भी नंबर 1 एजेंडा बन चुका है, आप लोग देख रहे हैं। तो ये अब जीत की तरफ है। हमारे बीच में मतलब पेपर बैलेट्स को लाने के की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वापस लाने की, उसमें सिर्फ अब एक चीज बची है, जो स्लीपर सेल्स और दलाल हैं आरएसएस के विभिन्न अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज में, वो हमारे रास्ते में खड़े हैं। जिस दिन हमने उनको थोड़ा सा भी कमजोर कर लिया तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जो टॉप लीडरशिप है वो हमारे साथ है 100%, और सबके कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। देश की 99% जनता हमारे साथ। आरएसएस और भाजपा के दलाल किसको मानते हैं? देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी में तो कुछ लोगों के नाम लेने हमने शुरू किए हैं, कुछ सिविल सोसाइटी के अंदर भी हमने नाम लेने शुरू किए हैं। जयराम रमेश साहब का नाम हमने लिया है, वेणुगोपाल साहब का नाम हमने लिया है, भूपेंद्र हुड्डा जी का नाम हमने लिया है, योगेंद्र यादव जी का हमने नाम लिया है। अभी ये कुछ नाम तो हमने लिए ही हैं, उसके बाद हम और भी लोगों को एक्सपोज करेंगे। हमारी लड़ाई अब इन लोगों से है। आरएसएस और बीजेपी अब समझ चुकी है कि ये लड़ाई जनता अब हारेगी नहीं। आप कह रहे हैं आंदोलन पर आ रहे हैं हम लोग, तमाम लोग ईवीएम को हटाने के लिए, वो तो लगातार चुनाव जीत रही भाजपा, अभी दिल्ली में चुनाव जीत रही नहीं जीते, जब तक ईवीएम रहेगी वो चुनाव जीतेंगे ही। अभी दिल्ली में सीएम किसकी बनी है? सीटें आई है लोकसभा में, तो आप ईवीएम को दोषी मान सकते हैं? बस देखिए 37 सीटें आ गई, बस इसलिए दोषी मान रहा हूँ। बस भारतीय जनता पार्टी की अगर वहां से 5 सीटें आई हैं यूपी में, तो वो ईवीएम के माध्यम से आई हैं। 5 सीटें आने का